आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ऐसी मज़ेदार सब्ज़ी रेसिपी कि जो सब्ज़ियाँ नहीं भी शौक़ से खाते वो भी शौक़ से खाएँगे और ना सिर्फ खाएँगे बल्कि तारीफ़ करके दोबारा बनाने की फ़रमाइश भी ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर आलू मेथी की मज़ेदार सब्ज़ी रेसिपी के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के। छोटे क्यूब्स में हमने इसको काट के और इसको पानी में भिगो के रखा है। मेथी हमने ली है हाफ़ केजी। इसके पत्तों को चुन के अच्छे से वॉश कराएँ और फिर उसको रफली सा हम काट लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे एक बर्तन और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ लिया है हाफ़ कप। अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रखेंगे, जब तक के लिए कुछ मसाले हम यहाँ देख लेते हैं। 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 5 लौंगे, 10 से 12 साबुत काली मिर्च और एक बड़े साइज़ की हमने ली है लाल मिर्च ड्राई। अब कुछ पीसे मसाले हम लेंगे, जिसमें हमने हल्दी ली है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। गरम मसाला हाफ़ टीस्पून हमने लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है हाफ़ टीस्पून। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया हमने लिया है। तो यहाँ पे हमारा तेल हो चुका है अच्छे तरीके से गर्म। गर्म करने के बाद सबसे पहले हम साबुत मसाले इसमें डालेंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे, क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म है तो ज़ीरा जलने का डर होगा। चम्मच की मदद से हल्का सा इसको सॉट करेंगे। सॉट करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे अब लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हल्का सा इसको सॉट करेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। हमने अब यहाँ ली है 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको हमने चॉप किया और अब हम इसको इस अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्की सी नरम हो जाए, पिंक हो जाए तो हम यहाँ डालेंगे 1 अदद हरी मिर्च बड़े साइज़ की, आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाली है। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर की हमने प्यूरी बनाई थी और टमाटर प्यूरी अब हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, कुक करेंगे इतना कि थोड़ा सा टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और ऑयल थोड़ा सा सेपरेट नज़र आने लगे। टमाटर अच्छे से भून गए हैं तो हम यहाँ शामिल करेंगे सिर्फ हल्दी, बाकी मसाले अभी हम शामिल नहीं करेंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे आलू के क्यूब्स, जो कि हमने ऑलरेडी काट के रख लिए थे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर अभी हम कोई पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी में डीप थे। और पहले अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका एक अलग सा फ्लेवर आ जाए। आलू की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हाफ़ कप पानी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कवर करके कुक करेंगे इतना कि थोड़ा सा आलू जो है वो 0.5% यानी कि 80 to 90% ये डन हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट बाद हमने चेक किया है तो आलू जो हैं वो तकरीबन 80-90% डन है। अब हम यहाँ पे बाकी के सारे मसाले शामिल कर देंगे, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो यहाँ पे हम यह शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम शामिल कर देंगे यहाँ पर मेथी, जो कि हमने धो के और थोड़ा सा रफली कट कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे मेथी को शामिल करेंगे। सर्दियों में बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी आती है, सीज़न भी है इसका और ये इतनी लाजवाब रेसिपी तैयार होती है। खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही कम टाइम में तैयार होती है। और वो लोग जो बिल्कुल सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, गोश्त ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, उनको बड़ा बहला-फुला के खिलाना पड़ता है। तो ये सब्ज़ी ऐसी है कि अगर आप इसको मेहमानों के आगे भी सर्व करेंगे तो लाज़मी आपकी तारीफ़ होगी। ना सिर्फ तारीफ़ होगी बल्कि घर वाले भी आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आपसे फरमाइश करके दोबारा बनवाएंगे। तो मेरे स्टाइल में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हमने सारी मेथी को डाल के और अच्छे तरीके से मिक्स करा है। थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करेंगे। पानी हमने उस टाइम पे नहीं डाला था ताकि अच्छे से जो है ये मेथी इसमें मसालों के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें हल्का सा कड़वापन भी होता है तो वो दूर हो जाता है। यहाँ हमने डाला है 1/4 कप पानी। फिर इसको हमने दोबारा कवर किया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ दिया है। यहाँ मैंने ली है 1 कप फ्रेश मिल्क मलाई। आप इसको चाहें तो सेफ़ भी करके रख सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध की फ्रेश मलाई ही ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। तो यहाँ हमने अब इसको शामिल कर दिया है। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और हमने इसी प्याले में जिसमें मलाई थी थोड़ा सा पानी 1 से 2 टेबल स्पून लेकर इसको अच्छे से हिलाकर डाल दिया ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। बस अब हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार है रेसिपी विदिन 1 आवर।
और खुशबू बहुत ही शानदार अभी से आ रही है। बस अब हम इसे क्या करेंगे, कवर करेंगे, कुक करेंगे कि मलाई अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ऑयल हल्का सा सेपरेट होगा तो फ्लेम बंद करेंगे और डिश आउट करेंगे। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। ट्राई करें तो प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।